हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, अभी कानों में बहुत सारे बड़े बड़े जो इयररिंग्स हैं वो पहनने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं, बहुत हैवी ज्वेलरी पहनते हैं एंड हैवी ज्वेलरी के साथ उनको जो इयररिंग्स है वो भी काफी हैवी मिल जाते हैं। ऐसे में अगर वो इयररिंग्स थोड़े बड़े पहनते हैं तो उनके जो कान है, जो उनके कान का होल होता है वो कट जाता है। जो मतलब कान है उनके वो कट जाते हैं। कई दफा क्या होता है कि बहुत सारे लोग इयररिंग्स नहीं पहन पाते हैं। कई बार उनको ना कानों में कुछ भी नहीं पहनना होता है कान, क्योंकि जो कान का होल है वो काफी सारा बड़ा हो जाता है। कई बार जो कान है वो कट जाता है, देन वो इयररिंग्स से एकदम से दूरी बना लेते हैं। उनको मन बहुत करता है पहनने का, क्योंकि बहुत तरीके तरीके के अभी आपने देखोगे बहुत, जैसे अभी देखो मैंने ये वाला इयररिंग्स पहन रखा है, मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा था, देन मैंने इसको तुरंत परचेस कर लिया। एंड बहुत सारे सारे जो इयररिंग्स हैं, जैसे बहुत कई तरीके के जो इयररिंग्स हैं वो हम देखते हैं, तुरंत हमें पसंद आ जाते हैं, तुरंत हम उनको परचेस कर लेते हैं। फिर हम देखते ही नहीं है जो कान है वो हमारा कितना ज्यादा लटक जाएगा। जो इयररिंग्स है पता चले इयररिंग्स के साथ जो हमारा कान है वो भी नीचे आ जाएगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसे में क्या दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो कान कटने की जो कान है, वो जो होल है उनका, जो कान का छेद है वो काफी सारा बड़ा हो जाता है और वो इयररिंग्स कभी कभी पहनते हैं तो बहुत सारे ऐसे इयररिंग्स होते हैं, मतलब छोटे इयररिंग्स भी मान लो या बड़े इयररिंग्स कभी कभी पहन लेते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, क्योंकि जो होल होता है, जो कान का छेद होता है वो काफी सारा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो इयररिंग्स है वो लटका लटका रहता है। और ऐसे में जब भी वो इयररिंग्स पहनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, फेस उनका थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि जो इयररिंग्स है वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में मैं आपको कुछ बातें जो है वो बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो कान का छेद है, मतलब जो आपने कान का हॉल है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको छोटा कैसे करें एंड क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे जो कान का छेद है वो थोड़ा सा छोटा बना रहे, कटे ना। एंड अगर कट गया है तो उसको कैसे सही करवाना है, और अगर होल थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको छोटा कैसे करना है। आज के वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूं, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि कान में हमें इयररिंग्स पहनने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर हम इयररिंग्स पहने हैं तो हमें कौन से सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। कान का छेद जो है वो बड़ा हो गया है तो हमें कैसे उसको छोटा करना चाहिए, सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कान है, अगर मान लीजिए आपने कान में जैसे इयररिंग्स पहना है, जैसे मान लीजिए मैंने इयररिंग्स पहना है और आपने बाल जो है वो, कभी कभी बहुत सारे लोगों को खुले बाल जो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो बाल है वो कानों के छेद में फंस जाते हैं, देन बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे उसको निकालते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब कान के छेद के अंदर जो बाल है वो टच हो जाता है, मतलब कई बार जो कान के छेद के अंदर बाल है वो चले जाते हैं, जब आप उनको इस तरीके से खींचते हैं ना तो इससे जो कान का छेद है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार जो कान है बालों की वजह से कट जाता है, और इससे जो इयररिंग्स है वो कभी कभी एकदम से कट के नीचे आ जाता है। तो आपको जब भी आप इयररिंग्स पहने उससे पहले आपको बाल जो है वो अच्छे तरीके से आपको सेटअप कर लेना है कि मतलब बालों को कैसे बांधना है। जैसे आप पोनीटेल बना रहे हैं या आप खुले भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पहले आपको बालों को बहुत ही अच्छे से, मतलब आप जूड़ा बना लीजिए, नहीं तो आप क्लेचर लगा लीजिए, पीछे अच्छे से टक इन कर लेना है बालों को। उसके बाद इयररिंग्स पहनना है कि आपके जो इयररिंग्स हैं उनके अंदर, मतलब जो आपके बाल हैं वो इयररिंग्स के अंदर और कान के छेद के अंदर नहीं जाने चाहिए। अगर जाएंगे तो कान जो है वो कट जाएंगे। तो ऐसे में आपको ये जो सावधानी है ये बरतनी चाहिए। कई बार बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, किट्टी पार्टी, मतलब बहुत सारे लोग जाना पसंद करते हैं, उसमें से बहुत हैवी हैवी जो ज्वेलरी है वो पहनते हैं, उनके साथ हैवी जो इयररिंग्स हैं वो पहन लेते हैं। तो अब तो आने के बाद सबसे पहले आपको इयररिंग्स ही निकाल के रखना है, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि इयररिंग्स जो है वो हम काफी देर तक पहने रहते हैं। इससे भी जो हैवी ज्वेलरी है, हैवी जो इयररिंग्स है, इसके पहनने से भी जो कान है वो बहुत ज्यादा कट जाते हैं। तो जब भी आप आए सबसे पहले आप इयररिंग्स निकालें, उसके बाद जो भी अपना ड्रेसअप चेंज करना है, हेयर स्टाइल जो भी बनाना है उसके बाद आप करें। ऐसे आप बाकी सारा करने के बाद जो इयररिंग्स है वो ना निकालें, सबसे पहले ही आप इयररिंग्स उतार के रख दें। और कोशिश करें कि आप लाइट वेट ज्वेलरी पहने, मतलब इयररिंग्स जो है वो बड़े बड़े भी मिल जाते हैं और कई बार लाइट वेट मिल जाते हैं। जैसे मैंने जो पहन रखा वो एकदम से लाइट वेट है,
प्लास्टिक्स में मिलते हैं तो एकदम से लाइट वेट मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप बड़े ही प्रेफर करते हैं पहनना, वियर करना, तो आप बड़े पहनिए, बेशक आप बड़े पहन लीजिए, लेकिन आप थोड़े से हल्के एकदम से लाइट वेट जो इयररिंग्स है वो चूज कीजिए। अगर आपके कान बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी जो है वो नहीं सह पाते हैं, या आपके कान के जो छेद है वो काफी बड़े हैं, तो आप इस तरीके से जो ज्वेलरी है वो पहन लीजिए। इसके बाद क्या है, अगर कभी भी आपने बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हैं, तो अगर आपके बाल जो है वो कानों में जाके फंस गए हैं, तो आप तुरंत आप अपने इयररिंग्स को निकालिए, उसके बाद बाल जो है वो अच्छे से निकालिए, उसके बाद इयररिंग्स पहनिए। ऐसे नहीं कीजिए कि आप इयररिंग्स पहने हैं, जो बाल है वो फंस गए हैं, तो पता चले आप ऐसे निकाल के पूरा मतलब ऊपर तक निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा, जो बाल है वो फंस जाएंगे, तो जो कान है वो आपके कट जाएंगे, पता चले इयररिंग्स आपके हाथ में आ जाए। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूंगी। अगर आपके जो कान के छेद हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और आपके जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इयररिंग्स जो हैं वो कटे मतलब लटके हुए लगते हैं, तो आपको क्या करना है, सेलो टेप लेना है। सेलो टेप को आपको एक बाहर की तरफ से लगाना है, एक अंदर की तरफ से लगाना है, और आपको उसके अंदर छेद कर लेना है। मतलब मान लीजिए आप जो भी इयररिंग्स पहन रहे हैं, आप सेफ्टी पिन से उसमें छेद कर लीजिए, या जो भी जिससे भी आप कर रहे हैं उससे आप जो इयररिंग्स का नाप है उससे अच्छे से इजीली तरीके से छेद कर लीजिए। बहुत बड़ा बड़ा टेप ना पहने। कई बार क्या होता है, जो हम इयररिंग्स पहनते हैं ऊपर का, मान लीजिए गोल्ड जो ऊपर का बना है, तो आप थोड़ा सा बड़ा टेप लगा सकते हैं, क्योंकि इयररिंग्स जो है वो अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, तो जो टेप है वो पता नहीं चलेगा। आप इयररिंग्स के हिसाब से देख लीजिए, उसी हिसाब से आपको सेलो टेप चिपका लेना है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। उसके बाद आप इयररिंग्स पहनेंगे तो जो इयररिंग्स हैं वो उभरे हुए लगे, मतलब जो लटके हुए थे वो नहीं लगेंगे, एकदम से अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आप ये वाला जो टिप्स है ये जरूर आजमाइए, क्योंकि बहुत बार जो कान के इयररिंग्स है हम वियर करते हैं तो बहुत बार लटके लटके लगते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप ये वाला जो सेलो टेप वाला आइडिया ये आप बेशक करिए, एकदम से बिंदास है। आप जो नहीं पहन रहे थे ना वो भी पहन लेंगे। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टॉप्स वगैरह होते हैं, इयररिंग्स जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, उसमें आप जब भी आप पहने तो आप डबल सेटेड जो टेप है उसको बाहर की तरफ से डालिए। मतलब जैसे आपने यहां से इयररिंग्स पहना, बाहर की तरफ से डालिए, उसके बाद जो आप पीछे जो आप हुक जो है लगाते हैं, जो भी है आप पीछे से टाइट करते हैं वो आप लगाइए, तो उससे भी जो आपके कान का लुक है वो काफी अच्छा आएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और अगर आपका जो कान का छेद है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं आपको आज एक DIY बता दे रही हूँ। इस DIY को आप यूज करेंगे 15 से 20 दिन तक, और बहुत ही रेगुलर तरीके से। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं रेगुलर तरीके से कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, बस 1-2 दिन लगा लिया, फिर तीसरे दिन चौथे दिन पता छोड़ दिया, फिर जब याद आ गया फिर लगा लिया, फिर वो DIY लगा के उन्होंने बीच में छोड़ा बंद किया। इससे क्या होता है, वो DIY का जो असर है वो नहीं होता है। फिर लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं, इस DIY से कुछ होता ही नहीं है। भैया आपको करना पड़ेगा, मतलब जो भी है उनको करना पड़ेगा। ये DIY ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप कुछ कर्तव्य नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं भैया ऐसा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को एकदम से दूरी बना लें। और मैं जो DIY बता रही हूँ वो आप थोड़ा सा दिमाग में सेटअप कर लीजिए, और इसी से आप अपने जो कान का छेद है वो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा जो छोटा है वो कर सकते हैं। 20 से 25 दिन आप देखेंगे इजी तरीके से आपका जो कान का छेद है वो छोटा हो जाएगा। तो चलिए DIY में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल लेके आपको उसमें थोड़ा सा डाल देना है नीलगिरी का तेल, और नीलगिरी का तेल डालने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है कोलगेट व्हाइट वाला कोलगेट डालने के बाद जो आपने देखा होगा कि फिटकरी आती है, पानी को सफेद मतलब पानी को कई हद तक साफ करती है, वो वाली आपको फिटकरी लेनी है। उसका जो पाउडर है वो बना लेना है। पाउडर फॉर्म में मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी, और घर पे बड़ी बड़ी जो मिलती है उसको भी आप इजी तरीके से पाउडर फॉर्म में लगा सकते हैं। वो आपको डाल के इजी तरीके से जो पेस्ट है वो बना लेना है। पेस्ट एक थिक कंसिस्टेंसी जो है वो बन जाएगी, उसको आपको आराम से अपने कान के छेद में लगा लेना है, और इसको अप्लाई करना है कम से कम 3 से 4 घंटे तक। मतलब बहुत कई बार लोगों के कमेंट आते हैं कि इसको कितनी देर तक लगाना है, तो 3 से 4 घंटे तक आप इसको इजी तरीके से लगा लीजिए, और इसको छोड़ दीजिए। आप दिन में लगाएं या रात में लगाएं, क्योंकि रात में कई बार जैसे अभी सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में अगर आप लगाएंगे तो पता चले कान के छेद की जगह आपकी पूरी जो रजाई है वही पूरी सोख ले। तो इससे अच्छा है कि आप दिन में इस चीज को अप्लाई कीजिए, और दिन में आप 3-4 घंटे इसी तरीके से लगा लीजिए, और इसके बाद देखेंगे कि जो आपके कान का छेद है वो धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा।
तो ये जो चीजें हैं, जो नीलगिरी का तेल है, वो कई बार आपने कई दफा सुना होगा कि इसमें हीलिंग जो है, जैसे कई बार क्या होता है एड़ियां फट जाती हैं या आपकी स्किन जो है वो फट जाती है। नीलगिरी का जो तेल होता है वो हीलिंग को प्रॉपर तरीके से भरने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो जो कान का छेद है वो अगर बढ़ गया है, उसका बड़ा छेद हो गया तो हीलिंग भरता है इस वजह। लेकिन नीलगिरी का जो तेल है उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत इजीली तरीके से आपको जो स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर वगैरह होते हैं, वहां इजीली तरीके से मिल जाता है। तो इसको नीलगिरी का तेल आपको छोटी सी कंसिस्टेंसी है उसमें बस लेना है। इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको अच्छे से अपने जो होल है उसमें लगा लेना है। 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। ऐसा आपको कम से कम 20 से 25 दिन करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप खुद लिख के जाएंगे कि दी आपने जो DIY बताई थी ना उससे मेरे कान का जो छेद है वो एकदम से सही हो गया है। तो दोस्तों अगर आपके कान के छेद में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई हैं इन चीजों को जरूर अप्लाई करें और देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला होगा और मिलने वाला है। जब आप DIY यूज करेंगे तो मिलने वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब बगैर किए बिल्कुल भी मत जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।